सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग रूम इनसाइडर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में चेक कर लिया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओआई डेटा कैसे रीड करें लाइक अ प्रो। ओके, तो आज के वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ओआई डेटा को रीड कर सकते हैं। और गाइज़ मेरी ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और यूट्यूब वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको दूंगा, मार्केट को देखने का आपका नज़रिया बदल के रख दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और ध्यान दीजिए जो भी मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल बारीकी से। कुछ भी क्वेश्चंस हो, फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल को रीच आउट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओआई डेटा में जाने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या होता है। क्योंकि अभी मार्केट में जब आप लोग ट्रेड करते हो तो आप ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल इतना समझते हो, बट उसके पीछे की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कितनी पोजीशंस किसकी बनी हुई हैं, सेलर्स कौन होते हैं, बायर्स कौन होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो समझने के लिए मान के चलो ये एक कोई बैंक निफ्टी के ऑप्शन का प्राइस है। ओके, मान के चलो लेट्स से ये हमारा है 49,800 का कॉल ऑप्शन। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ओके, और इसका जो प्रीमियम प्राइस है मान के चलो, अज्यूम कर लो कि यहाँ पे 100 रुपये का चल रहा है ये कॉल वाला प्रीमियम। ओके, अब मार्केट में ध्यान देना कि हमारे पास दो प्लेयर्स होते हैं, मेनली दो प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं ऑप्शन सेलर्स, ठीक है, जो ऑप्शन को सेल करते हैं, और ऑप्शन बायर्स जो ऑप्शन को बाय करते हैं, हम जैसे रिटेलर्स। ओके, अभी आप नॉर्मली क्या करते हो, आप करते हो ऑप्शन को बाय। मान के चलो आपने ये ऑप्शन बाय किया, तो आपको इसमें प्रॉफिट कब मिलेगा? आपको इसमें प्रॉफिट तब मिलेगा जब ये प्रीमियम ऊपर बढ़ेगा। जैसे 100 से 120 हुआ, 130 हुआ, 150, 200, 300, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लॉस कब होगा? लॉस होगा जब ये माइनस में होगा, मतलब ये घटेगा। करेक्ट। तो जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा सेलर। सेलर क्या करता है, ऑप्शन को जब भी ये बेचता है तो इसका जो प्रॉफिट और लॉस कैसे डिसाइड होता है, अगर प्रीमियम घटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जस्ट ऑपोजिट टू बायर्स। ओके, तो जब भी मार्केट में इसके प्रीमियम घटेंगे इसको बेनिफिट होगा। प्रीमियम दो तरीके से घट सकते हैं। अगर मार्केट कॉल ऑप्शन है तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसको प्रीमियम घटेंगे, या मार्केट स्टिल है, टाइम डीके की वजह से प्रीमियम घटेंगे, तो वहाँ पे सेलर को एडवांटेज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सेलर और बायर्स आते कैसे हैं, क्यों हैं? अभी एक चीज़ समझिए, मान के चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप मार्केट जाते हो कुछ परचेज़ करने के लिए। मान के चलो आप वहाँ पे जाके कुछ एप्पल्स बाई कर रहे हो। ओके, आप बाई कर रहे हो एप्पल्स। अब जब एप्पल बाई कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप कोई भी आइटम तभी बाई कर सकते हो जब वो बिक रहा हो, मतलब उसको कोई बेच रहा हो। ये ध्यान में रखिए, बस यही पूरा गेम है पूरे ऑप्शन चेन का। ओके, आप एप्पल ख़रीद रहे हो तो कोई ना कोई उसको बेच रहा है, जैसे फ्रूट सेलर हो गया, या फिर आप मार्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ का ओनर उसको बेच रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है, तभी आप खरीद पा रहे हो। अब डायरेक्ट तो नहीं है कि जाके उठा के खरीद लिए, पे किसको कर रहे हो रैंडमली, ये नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस के अंदर डेरिवेटिव्स जो होते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स के कोई भी डेरिवेटिव्स हो गए या फिर कोई भी इंडेक्स के हो गए, आप तभी उसको ख़रीद पाओगे जब उसको कोई बेच रहा है। वहीं पिक्चर में आते हैं हमारे सेलर्स। ठीक है, जब सेलर कोई ऑप्शन को बेचता है तभी आप उसको ख़रीद पा रहे हो, अदरवाइज़ नहीं खरीद सकते। जब भी आप मान के चलो आपने डिसाइड किया 49,800 CE का ऑप्शन खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप क्यों खरीद पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सेलर इसको बेच रहा है। मार्केट में जो पैसा होता है, इन्फ्लो होता है, सेलर और बायर का ही होता है मेनली। ठीक है, कैटेगरी फर्दर और भी होती है, बट सेलर और बायर का ही मेनली पैसा लगा होता है। अब ये समझो कि सेलर ने अगर ये ऑप्शन को बेचा है तो कहीं ना कहीं इसने अपना पैसा लगाया मार्केट में, बायर्स ने इसको बाय किया, इसने भी अपना पैसा लगाया मार्केट में। अब इस रेस में जो जीतेगा, अगर मार्केट नीचे गया तो यहाँ से इसका जो पैसा है उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अगर नीचे गया मार्केट, जो बायर का पैसा है इसको मिलने वाला है सेलर को, और अगर मार्केट ऊपर गया तो सेलर का पैसा बायर के पास जाएगा। ठीक है, पूरा गेम यही है। अब समझना इंपॉर्टेंट मैं क्या बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक ये समझो गाइस कि अब हम बात करेंगे ओआई की। ठीक है, इसको हम कंप्लीट क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये होता है हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस। ओके, स्पेलिंग इग्नोर कर दीजिए। अब ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस होती है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि इसके अंदर
एक चीज़ होती है OI जो जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको हम लाइव कहाँ पे देख सकते हैं? आप देख सकते हो अपने कोई भी ब्रोकर के ऐप में, चाहे जीरोडा हो चाहे धन हो, उसके अंदर आपको मिलते हैं। व्यू ऑप्शन चेंज करके जो ऑप्शन होता है उसमें क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। आपको लाइव देखना है तो लाइव देखने के लिए आप क्या करो, आप सिंपल जाओ, आप कहाँ जाओगे, आप सिंपल जाओ NSE के डेटा वेबसाइट में। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, मान चलो मैं मेरे को देखना है निफ्टी का ऑप्शन चेन, आप सर्च मारो निफ्टी ऑप्शन चेन NSE। तो यहाँ पे जब सर्च रिजल्ट में जो पहला ऑप्शन है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये टेबल जो आपको दिख रही है ये होता है पूरा कंप्लीट ऑप्शन चेन का डेटा, ठीक है। ऑप्शन चेन का डेटा हम इसको बोलते हैं। अभी आपको ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा एज अ बिगिनर, बट मैं इसको जैसे जैसे क्लियर करूँगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। तो निफ्टी का यहाँ पे देखो एक्सपायरी कौन सी, हम जून का देख रहे हैं, आप किसी और का भी देख सकते हो, 27 जून का भी डेटा देख सकते हो, ये सब देख सकते हो। अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि ऑप्शन चेन में आपको दिख जाएगा कि कितने ओपन पोजीशंस बने हुए हैं, कितने कॉल राइटिंग, कितनी सेल राइटिंग हो रखी है, कितनी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हो रखी है। तो इसके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मार्केट में कुछ पोजीशंस देख के कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, ऊपर कौन सा जा सकता है अगर मार्केट मूव करेगा, या नीचे भी जा सकता है, तो क्यों जा सकता है, क्या क्या फैक्टर्स होंगे। आपने काफ़ी बार देखा होगा, मान के चलो मैं अगर वापस अपने बैंक निफ्टी के चार्ट में आऊँ, कि एक रेंज, एक लेवल होता है, मान के चलो कोई भी, तो मार्केट उसको तोड़ नहीं पा रहा होता है, बार बार ट्राई करता है बट तोड़ नहीं पाता है। क्यों? कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने दो चीज़ों की बात की है, कॉल राइटर, दूसरी होती है पुट राइटर, ठीक है, ध्यान रखना। अब सिंपल करूँ तो इसको राइटर को आप ये समझो कि राइटर जो होता है उसी को हम सेलर बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको कि राइटर को अगर हम सेलर बोलते हैं तो आपको पूरा मार्केट में क्या चल रहा है आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, ओके। अब देखो जब भी कोई भी सेलर आता है मार्केट में, ऑप्शन सेलर जो होता है वो कहीं पोजीशन बनाता है अपना, तो उसको बोलते हैं उसने कहीं पे कहीं राइटिंग की हुई है, ठीक है, उसने सेलिंग की हुई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वापस अपने डेटा में जाने की, यहाँ पे कहाँ गया मेरा डेटा, एक सेकंड इसको हाइड कर दूँ, हाँ देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दो साइड दिख रहे होंगे, एक लेफ़्ट एक राइट। लेफ़्ट राइट क्या क्या है इसमें, जैसे आप देखोगे एक हमारा स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन का जो प्राइस होता है प्रीमियम। इसके जो लेफ़्ट साइड में ये जो पार्ट है ये है कॉल का डेटा, ओके। जैसे अगर बात करूँ ये निफ्टी की, तो यहाँ पे देखो 21,050, ये क्या है, इस साइड में कॉल का डेटा है, ये CE का डेटा है, और ये पुट का, राइट में होता है पुट का डेटा, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे ये OI क्या है, सबसे पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे OI क्या है, ठीक है, आपको OI दिख रहा है, OI को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। OI को क्या बोलते हैं, OI को बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये चीज़। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आपको यहाँ नंबर दिख रहा है, आपको ये समझो आपको नंबर दिख रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं एक बार के लिए मार्केट में। करंट प्राइस जो चल रहा है निफ्टी का वो चल रहा है 23,450 के अराउंड चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट कितना है, 65,000 कॉल साइड में, 68,000 पुट साइड में। तो ये क्या चीज़ है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले जानो कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो तब बनता है जब कोई सेलर कोई भी ऑप्शन को बेचता है और वो बायर्स के द्वारा ख़रीदा जाता है, ठीक है। जब भी सेलर का सेल किया हुआ कोई बायर ख़रीदता है तो वो कहलाता है वन ओपन इंटरेस्ट। ऐसे मल्टीपल सेलर्स आएंगे, मल्टीपल वो लोग बेचेंगे और मल्टीपल बायर्स उनको ख़रीदेंगे, तो वो मिला के बनता है एक OI, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो 65,000 OI, इसका मतलब ये होता है कि 65,000 बेचे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको 65,000 जिनको बायर्स ने ख़रीदा हुआ है, तो वो मिला के होता है OI, ठीक है। और इसको दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं राइटिंग, कॉल राइटिंग। कॉल साइड है तो कॉल राइटिंग, पुट साइड है तो पुट राइटिंग। और ये हमेशा ध्यान रखना कि सेलर और बायर में जो इम्पोर्टेंस होती है OI के अंदर, वो सेलर की ज़्यादा होती है, ठीक है। उसका रीज़न क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है। मान चलो अगर कोई सेलर बेचेगा
तभी बायर खरीद पाएगा ना। मैंने आपको ये वीडियो की शुरुआत में बताया हुआ है कि बायर तभी खरीद पाएगा। आप कोई भी आइटम मार्केट में गए हो खरीदने, तभी खरीद पाओगे जब कोई उसको बेच रहा है, अदरवाइज़ नहीं खरीद पाओगे। इसीलिए सेलर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो भी पोजीशन बन रहे हैं मार्केट में, मैं बोलूँगा ये क्या है पोजीशन, कौन सा पोजीशन है, ये कॉल राइटिंग हो रखी है। यहाँ पे इतनी सारी कॉल राइटिंग है ओपन इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है 68,000। ओके, अब मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा, अगर ये लोग कॉल बेच रहे हैं, कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल अगर बेच रहे हैं ये साइड का, ठीक है, कॉल अगर बेच रहे हैं तो उनको प्रॉफिट कब होगा? अब मार्केट कॉल साइड जाएगा ऊपर की तरफ तब होगा प्रॉफिट, या नीचे आएगा तब प्रॉफिट होगा? सिंपल समझो इसको, मार्केट जब नीचे जाएगा मतलब वो चाह रहे हैं कि मार्केट, अगर मैं कॉल बेच रहा हूँ तो मार्केट कॉल पे ना जाए, मार्केट कहाँ जाए, नीचे जाए, तभी प्रीमियम घटेगा, तभी उनको प्रॉफिट होगा। तो ये जो सेलर होते हैं यहाँ पे जो पोजीशन बना रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं कोई भी एक लेवल पे, जैसे 23,450 पे उन्होंने ये पोजीशन बनाई है, तो वो नहीं चाहते कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाए, वो चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट, वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके नीचे रहने वाला है। ओके, तो इसका वेटेज तब होता है जब आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैवीली हैं, तो समझो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा मेरा 23,450, क्योंकि ये लोग इसको जाने नहीं देंगे। और कैसे नहीं जाने देंगे आइए समझते हैं। तो वापस से मैं अपने चार्ट में जाता हूँ, ठीक है, इनको सबको क्लियर कर लेते हैं पहले। अभी यहाँ पे समझो कि ये जो मैंने आपको बताया था कि एक रेंज है 20, मान चलो ये है 23,450 का रेंज है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ 23,450 का जो रेंज है। अब यहाँ पे लगाओ करोड़ों लोगों ने अपना पोजीशन बनाया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है सी साइड में, ये सी लेके बैठे हैं यहाँ पे, सॉरी लेके मतलब बेच के बैठे हैं, ठीक है। सेलर्स की बात हो रही है, राइटर्स की बात हो रही है। तो इनको प्रॉफिट जब मार्केट ऊपर जाएगा तब नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं नीचे जाएगा तब मिलेगा। ओके, तो जब ये लोग पोजीशन बनाते हैं तो जैसे बायर है, आप बायर हो, आपने जब पोजीशन बनाया तो आपका स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं नीचे की साइड होता है। अब इनको जहाँ नुकसान होगा ऊपर की साइड, तो कहीं ना कहीं इनके एसएल इस साइड यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे, ठीक है, ऊपर थोड़ा और यहाँ पे होंगे एसएल, काफ़ी सारे एसएल होंगे। तो होगा क्या, जब मार्केट मान चलो ऊपर आया तो अब ये भी तो पैसा कमाने के लिए आए हैं। ये बोलेंगे जो सेलर्स होंगे, ऑप्शन सेलर्स, वो बोलेंगे हमें पैसा कमाना है यार, लॉस तो नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो एवरेज करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे वो आ रहा है तो एसएल में आया तो एवरेज कर लिया, एवरेज करके ये लोग अपने इस वाले पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इसीलिए जब भी आप देखते हो यहाँ पे जाके नीचे आ जाता है मार्केट, क्यों आता है, कहीं ना कहीं ये सेलर्स उसको दबा रहा है, सेलर्स हावी हो रहे हैं, ये रीज़न होता है गाइस, ये समझ जाओ, यही साइकोलॉजी है। मार्केट में जब भी मान चलो यहाँ से गया ऊपर मार्केट, एकदम रिवर्सल क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स हावी हुए हैं, सेलर्स अपना पोजीशंस एग्जिट नहीं कर रहे हैं, बोलो नहीं यहाँ पे चांस है मुझे, मैं एवरेज करता हूँ, वो एवरेज करेंगे, पोजीशन और डबल करेंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर ये समझ गए तो आप मार्केट का ट्रिक समझ जाओगे, मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसे ही पुट राइटिंग में क्या होगा, पुट राइटिंग अगर है तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं मार्केट नीचे ना जाए, क्योंकि इन लोगों ने पुट बेचा हुआ है। कब प्रॉफिट मिलेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, प्रीमियम कम होंगे तभी। ओके, पुट में उल्टा होता है, पुट में प्रीमियम उल्टे होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आप इसमें कोई पुट का प्रीमियम लेते हो, मार्केट जब नीचे जाता है तभी प्रीमियम बढ़ता है ना। सेम ऐसे ही अगर मार्केट ऊपर गया तो इनको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, इनको लॉस मिलेगा। तो ये चाहते हैं मार्केट, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जो पुट राइटर्स होते हैं इनको कब फ़ायदा होगा, जब प्रीमियम घटेगा, ठीक है। प्रीमियम कब घटेगा, जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो इनको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो इनको लॉस होगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर पुट राइटिंग हो रखी है तो ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही जाए, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आता है, यहाँ से रिवर्स क्यों होता है, कहीं ना कहीं एवरेजिंग करते हैं पुट राइटिंग और ये कॉल राइटिंग, अपने तरीके से एवरेज करते हैं या बचाते हैं, ठीक है। लेकिन एक और फैक्टर बताऊँ गाइस, एक और फैक्टर क्या होता है, मान चलो इस जोन में ही, ठीक है, ये जोन में कुछ इस तरह का होता है कि कोई बिग मनी आ गए, कोई ऑपरेटर आ गए, FI DII, हम उसके लिए भी अलग से एक वीडियो रखेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बाइंग बनाते हैं, इसको तोड़ता हुआ चला जाता है, इनके सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब इनकी हिम्मत जवाब दे गई, इनको पता लग जाता है कि बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, तो ये डर के मारे एग्जिट करते हैं। पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट ब्लास्ट होके जाता है, पोजीशन बढ़ाएंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट ब्लास्ट होके जाएगा। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा प्लेयर होंगे, मार्केट अगर ब्लास्ट होके गया तो कहीं ना कहीं, मार्केट तोड़ के गया तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होके निकलेगा। कम पोजीशन होंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज़्यादा पोजीशन होंगे उड़ के जाएगा, ध्यान रखिए। सेम नीचे की तरफ होगा, ओके। तो सारा गेम ऑपरेटर्स का भी होता है कभी कभी, बट बिना ऑपरेटर के मार्केट आराम से स्मूथली चलेगा।
सी है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए यही जहाँ पे ज़्यादा पोजीशन है ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ पुट राइटिंग ज़्यादा है वो मेरा सपोर्ट हो गया, सिंपल। ओके, अब देखो वापस जाते हैं अपने ऑप्शन चेन में। समझे यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊँ, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 23,450 पे क्या हो रहा है, 65,000 हमारे कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है। अगर इसके अगले लेवल पे देखते हैं, क्योंकि मार्केट तो 450 पर ही है, तो इसके अगले क्या हुआ, इसके अगले लेवल पे देखते हैं, रुको। हाँ, इसके अगले लेवल पे देखो 500 पे। 500 पे अगर आप देख रहे हो कॉल राइटिंग कितनी हो रखी है, 1,64,000 रुपये। इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे गए हैं। यहाँ पे पुट राइटिंग में कितनी हो रखी है, 96,000। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें, कौन सा ज़्यादा है, 96,000 ज़्यादा है, पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, या फिर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ये कॉलर्स और ये पुटर्स, ये अगर फाइट करेंगे आपस में तो कहीं ना कहीं ये पछाड़ देंगे इनको। क्यों, ये कम पोजीशन बना रखे हैं। तो कॉल साइड में अगर देखोगे, यहाँ पे कॉल साइड में यहाँ पे 196 पोजीशन है, ठीक है, अच्छा खासा पोजीशन 196, और यहाँ पे है 96, यहाँ पे 165,000, ठीक है, 1,65,000। मार्केट जब ऊपर जाएगा तो पुट राइटर इतने हावी नहीं हो पाएंगे जितने कॉल राइटर होंगे। कॉल राइटिंग को प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मार्केट नीचे जाएगा। एवरेजिंग करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो जहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये पॉइंट रेजिस्टेंस का कहलाएगा, ठीक है, 23,500। सेम ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लेकिन अगर यहाँ पे बिग मनी खेल गए, 23,500 अगर ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करता है, तो समझ लो कि इतने सारे लोग अगर एक साथ में एग्जिट करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ब्लास्ट करके ऊपर जाएगा और ये सारे पोजीशन को पछाड़ेगा। ये जो सारे आप पोजीशन देख रहे हो ना, ये सारे पोजीशन पछाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 23,800 भी दिख सकता है। अगर ट्यूसडे को भी अगर ये 23,500 का लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं आपको 23,800 तक दिखेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप देखो पुट राइटिंग पूरी, अभी यहाँ पुट राइटिंग भी कम है। देखने वाली बात है, या तो ये लोग ट्राई करेंगे यहीं पे कहीं रोकने की, 23,700 में रोकने की, और ये डिपेंड करेगा फ्रेश डेटा कब बन रहा है, ठीक है, हमको उस तरह से देखना है। नीचे की साइड देखेंगे, नीचे की साइड देखो, यहाँ पे एक पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे एक पोजीशन बनी हुई है पुट राइटिंग की 300 और 400 पे। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। एक तो ये 400 का और एक 23,300 का एक स्ट्रॉन्ग, मैं सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, सपोर्ट रहने वाले हैं, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से 400 आता है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन वहीं अदर साइड अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे डर के मारे एग्जिट करेंगे। ओके, तो मैक्सिमम चांसेस में आपको यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है, आप देख के ट्रेड ले सकते हो। चेंज इन ओआई क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको सिंपल, जब सेलर सेल करता है और बायर उसको बाय करता है तो हमारा एक ओपन ओआई बनता है, ठीक है, नंबर 1 ओआई बन गया। लेकिन मान के चलो किसी एक ने भी एग्जिट किया, जैसे बायर ने एग्जिट किया, सेलर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ, तो कहीं ना कहीं ये ओपन इंटरेस्ट क्लोज हो गया। तो यहाँ पे वो चेंज इन ओआई दिखता है। जैसे मान चलो कि 1,64,000 में से इतने और ओआई ये प्लस में है तो मतलब इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, मतलब इसमें और इंक्रीज़ हो गए 40,000। अगर ये माइनस में है, जैसे यहाँ पे देखो आप माइनस देख रहे हो, तो वहाँ से कम हो चुके हैं, मतलब वहाँ से पोजीशन एग्जिट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मूड में नहीं कि अपनी पोजीशन एग्जिट करें, फिलहाल अभी तो नहीं है, बाकी मंगलवार को देखेंगे। सेम ऐसी अगर यहाँ देखो 96 के ऊपर और हमारे 56,000 ऐड हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे चेंज इन ओआई पुट साइड के देख लो, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं हटने वाले हैं। तो मार्केट का व्यू आप ऐसे अंदाज़ा लगाओ, 23,500 पे पुट राइटर सोच रहे हैं कि हम पोजीशन बनाते हैं, शायद मार्केट ऊपर जा सकता है, और दूसरे कॉल राइटर्स ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नहीं जाने वाला, तो हम अपना कॉल वाला पोजीशन बना के बैठे हैं सेलिंग का, ओके, सेलिंग का, बाइंग का नहीं। तो इस तरह से आप मार्केट को जज कर सकते हो। अगला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि इन ओपन इंटरेस्ट में कितने ट्रेड्स हुए हैं। इन ओपन इंटरेस्ट में इतने 32 लाख ट्रेड्स हुए हैं। ट्रेड्स मतलब जैसे कि एग्जीक्यूशंस जो आप अपने ब्रोकर ऐप में करते हो, ठीक है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो उनसे क्या बनते हैं, ट्रेड बनता है। ये वॉल्यूम वही दिखाता है। हाँ, एक और चीज़, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है कॉल साइड में और वॉल्यूम यहाँ पे 16 लाख कम है, तो कहीं ना कहीं ये 500 वाला जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला रेजिस्टेंस, ये भी ध्यान रखना। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ अगर आपको मेन फोकस देना चेंज इन ओआई में, क्योंकि नंबर ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, आपको फोकस करना है चेंज इन ओआई में कि ओआई चेंज कितना हो रहा है। अगर ये घट रहा है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा ये डर रहे हैं, क्योंकि डेटा हर 2 सेकंड में 3 सेकंड में चेंज होता रहेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला होता है आईवी। आईवी होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, मतलब इसका ये होता है कि ये जो प्रीमियम है ये कितना मूवमेंट दे सकता है, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड, सिंपल। अगर ये वैल्यू अगर हमारी कम है इससे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, 11 की वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं
इसमें ये जो है 23,550 का पुट या 500 का पुट, इसमें कहीं हलचल हमको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये तो चलो खैर ये आज का डेटा है, कल 9:30-10 बजे के आसपास देखिए आप कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, नए पोजीशन बनते हैं, क्या चेंज होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगी हाँ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट ट्रेड प्राइस आपको पता है, इसका जो प्राइस चल रहा है प्रीमियम का ये है, और ये जो चेंज बताता है कि ये माइनस में है प्लस में है, तो आप देख सकते हो जैसे 500 का लेवल, 550 का लेवल -3 हुआ है, कहीं ना कहीं ऊपर के जो है ओटीएम की वजह से कॉल साइड वाले सारे डिके हुए हैं, ठीक है, माइनस में दिख रहा है, और ये पॉजिटिव दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव में हुए हैं, ठीक है, कॉल साइड थोड़े पॉजिटिवनेस दिखा रहा है चेंज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे नेगेटिव में गए हैं, तो कहीं ना कहीं कौन हावी हो रहा है, कॉल साइड ज़्यादा हावी हो रहा है इनके ऊपर, मतलब कॉल साइड बढ़ने की उम्मीद है, याद रखिए कॉल साइड के प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे पुट साइड के नीचे के होते हैं आईटीएम, ये भी हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉल वाले हावी हो रहे हैं। तो मंगलवार को आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कॉल वाले हावी रहे और गलती से भी टूट गया, तो ये इतने सारे प्लेयर एग्जिट करेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं मूव करके नीचे आ सकता है, 700, 750, 800 तक भी आ सकता है। इसके बाद जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,000 पे देख सकते हो, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, 24,000 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि पुट खाली पड़ा है, ठीक है, तो ये हिसाब से आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आप जब भी ट्रेड करते हो ड्यूरिंग द ट्रेड आप ये वाली वेबसाइट खोलो niftytrader.in करके, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके ट्रेडिंग में। जैसे मान के चलो मुझे देखना है निफ्टी का, निफ्टी भी ओपन करो, ये ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन चेन, ओआई चार्ट, गिफ्ट निफ्टी, ये सारे होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे आ जाना है ट्रेंडिंग ओआई में। जब भी आप ट्रेंडिंग ओआई में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये हर 5 मिनट में, खैर पेड वाले में 1 मिनट 3 मिनट भी होते हैं, 1 मिनट वाला सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, बट अभी हम लोग ये फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 मिनट्स को देख सकते हो। तो हर 5 मिनट में मार्केट ओपन होते ही आप देख सकते हो 9:15 से कि यहाँ पे ये मार्केट का सेंटीमेंट बताता है, आपको यहीं दिख जाएगा कि स्पॉट प्राइस क्या है और कॉल चेंज ओआई जो अभी डिस्कस किया हमने कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी हुई है। तो यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हुए हैं, ठीक है, 34 लैक्स वाला जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये बढ़े हैं। पुट में कितने चेंज हुए हैं और डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं मतलब ये वाला अगर आप देख सकते हो, जैसे ये वाला कुछ ज़्यादा पुट ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो मार्केट का डायरेक्शन अगर ये पुट वाला रहता ज़्यादा तो मार्केट का डायरेक्शन कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अगर पीसीआर की बात करो, ठीक है, सीवाई पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर की बात करो, तो ये सेंटीमेंट बुलिश दिखा रहा है। तो जब भी मार्केट में ये बुलिश होता है और ये जो डायरेक्शन ऑफ चेंज ये बुलिश होता है, तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट अपसाइड रहने वाला है। तो आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हो, बट विद प्रॉपर एसएल। मैं कोई ट्रेड की गारंटी नहीं देता हूँ, बट ये आपको एटलीस्ट मार्केट का सेंटीमेंट समझने में बहुत हेल्प करेंगे, ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वापस यहाँ पे आते हैं ओआई टाइम फ्लो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओआई टाइम फ्लो, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस में अभी चल रहा है 23,400 में। आपको कभी कभी देखा होगा कि मार्केट में नीचे जा रहा है, मार्केट एकदम स्पाइक आता है। स्पाइक आने के दो रीज़न होते हैं, एक होता है शॉर्ट कवरिंग, जिन्होंने शॉर्ट किया तो अपने पोजीशन एग्जिट करके घर जा रहे हैं, या तो कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, तो यहाँ पे आपको देखिएगा, जैसे यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे कॉल बाइंग हुई है एंड में, ये समझो ये कॉल बाइंग है, ये कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं बायर्स हावी हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मार्केट उठने वाला है। आप इसका हिंट लेके भी ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे पुट राइटिंग, ये बहुत अच्छा कन्फर्मेशन है हमारा, पुट राइटिंग इंक्रीज़ हुई है और कॉल बाइंग हुई है, तो कहीं ना कहीं ट्यूसडे में हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक मिनट गाइस होल्ड कीजिए, हाँ, तो कहीं ना कहीं ट्यूसडे को हमें कॉल बाइंग देखने को मिल सकती है, ओके। तो ऐसे ही आप इसका हेल्प ले सकते हो कि कितने चेंज इन ओआई, कितना परसेंट घटा है, कितना बढ़ा है। एलटीपी जो है चेंज जैसे पॉजिटिव दिखाया था आपको, ठीक है, यहाँ पे एलटीपी देखो सारे नेगेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं कॉल हावी हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो मार्केट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ का हेल्प ले सकते हो, मैं आपको एक और चीज़ बता सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान चलो ट्रेड आप कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में क्या होने वाला है, आप ये खोल लो हीट मैप, ओके, सर्च मारो, पहली वेबसाइट में जाओ, जैसे निफ्टी हीट मैप में आप चेक करो कि यहाँ पे ग्रीन जो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी के लिए अपने पास होता है रिलायंस, ठीक है, टीसीएस, जो अच्छे एचडीएफसी बैंक, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो उनकी मेजोरिटी में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि कैसे ये सारे के सारे ग्रीन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर रिलायंस को सर्च मारो, कोटक बैंक थोड़ा डाउन है, टीसीएस भी डाउन है, ठीक है, एसबीआई भी डाउन है। और मैं रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस हमारा कहाँ है, रिलायंस मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, ये रहा रिलायंस। देखो रिलायंस 0.84% है तो निफ्टी के लिए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो आप एक इसका हेल्प ले सकते हो, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी के कंपोनेंट्स मिलेंगे।
बैंक को देखोगे, बैंक्स देखो काफ़ी पॉजिटिव हैं, अभी पॉजिटिव न्यूट्रल बोल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं साइडवेज होने का भी रीज़न कि काफ़ी बैंक्स नेगेटिव हैं, काफ़ी बैंक पॉजिटिव हैं, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हो। तो उम्मीद है कि गाइज़ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखे होगे। और हाँ, अगर सीखी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग कोई भी पेड काम नहीं करते हैं, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो सीख के फिर ट्रेड करते हैं, साथ में पेपर ट्रेडिंग भी हम लोग करते हैं। तो आप अगर जुड़ोगे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।